ईश्वर की महिमा स्तुति हो। सारी महिमा आदर प्रशंसा परमेश्वर को देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सारी महिमा देता हूँ। मैं स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों के लिए इस प्रकार से एक सुंदर समय दिया कि महीने का पहले दिन में आप सबों के लिए परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष की प्रार्थना, आशीष के वचनों को मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में, मेरे भाई बहनों को मैं जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह में इस मई महीने के लिए आप सबों को स्वागत करता हूं। आप इस नए महीने जो खूबसूरत का महीना है, इस महीने में आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने जा रहे हैं, अनुग्रह करने जा रहे हैं। और इस महीना आप सबों के लिए ऐसा एक महीना है जहां आप घोषणा की आवाज़, आदेश की आवाज़, आपके जीवन पर आशीष की आवाज़ छिपी है। एक समय के लिए इसके बारे में आप सोचिए कि ये मई शब्द इजाज़त या संभावना का भाषा है। और जब परमेश्वर किसी जीवन पर मई शब्द बोलते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि आशीष दिया जा रहा है, आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया जा रहा है, रास्ता साफ किया जा रहा है। जैसे ही आप मई 2026 की इस पवित्र महीने में कदम रखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस भविष्यवाणी वाले शब्दों को अपने ऊपर लें। ये आपके आशीष का महीना है, ये आपकी कामयाबी का महीना है। मई कैलेंडर सिर्फ एक और पन्ना नहीं है। मई आपके साल की लय में एक दिव्य, एक स्वर्गीय अपॉइंटमेंट है। ये बसंत के दिल में है, जब दुनिया पूरी तरह जाग जाती है, जब खेत हरे भरे हो जाते हैं, जब फूल खिल जाते हैं, जब बेल पर फल लग रहे होते हैं। तो मई में एक ऐसी पूर्णता होती है जिसका साल के पहले के महीनों में सिर्फ इशारा मिला था। और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो गुप्त मौसमों में तैयार किया है वह अब जाहिर हो रहा है, अभी वो प्रकट हो रहा है। जो ठंडे के महीनों में बोया गया था वो अब पक रहा है, जिसे आंसुओं से सींचा गया था वो अब फसल ला रहा है। मई के इस महीने में मैं आपके बारे में भविष्यवाणी करता हूं कि आप अपनी फसल नहीं चुकेंगी। ये वही महीना भी है जो पेंतेकोस्त का वादा, प्रतिज्ञा को लेकर आया है। पेंतेकोस्त का वादाओं के साथ साथ पुरोहितों की आशीष की प्रार्थनाएं इस महीने में हमारे लिए दी गई है। जैसे जैसे हम मई में आगे बढ़ रहे हैं, हम उस पवित्र याद के करीब पहुंच रहे हैं जिस दिन पवित्र आत्मा शुरुआती चर्च पर उंडेल दिया गया था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 हमें कहता है, जब पेंतेकोस्त के दिन पूरा हुआ वे सब एक साथ एक जगह पर थे। फिर पवित्र आत्मा उतरी, आगे जैसे आग जैसी चीजें फटती हुई उन पर आ टिकी और वो आत्मा से भर गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मई महीना आत्मा से भरा हुआ महीना है। ये एक ऐसा महीना है जब स्वर्ग करीब आता है। ये एक ऐसा महीना है जब परमेश्वर की हवा हमारे जीवन में बहती है। अगर आप आत्मिक रूप से आज सूखापन में हैं तो यही महीना है जो पवित्र आत्मा की हवा को आप अनुभव कर सकते हैं। मैं पिता से आपके लिए प्रार्थना करता हूं और घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से इसी समय पवित्र आत्मा की हवा, पवित्र आत्मा की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में बह रही है। आप उसे रिसीव करें यीशु के नाम में। मेरे प्यारों, ध्यान से सुनिए। प्रभु ने मूसा के द्वारा भी गिनती की पुस्तक 6 अध्याय का 24 में ऐसे कहा था कि यहोवा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख का प्रकाश आपका चमकाए, आप पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति दे। ये याजकीय आशीष का प्रार्थना है। ये वो आशीष है जिसे परमेश्वर ने स्वयं आज्ञा दी थी कि उसके लोगों पर कहा जाए, बोला जाए। और मैं इस मई महीने में इस आशीष के प्रार्थना को आपके लिए कहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे,
प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु अपना मुख का प्रकाश सब पर चमकाए, प्रभु आपको शांति दे। उस आशीषें आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके कामों में हमेशा बनी रहे। मेरे प्यारों, इस आशीष को अपने घर में और अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने कामों में, अपने रास्ते में जहाँ भी हैं आप सुन रहे हैं, इसके ग्रहण कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। इस आशीष के महीने में, आशीष मई महीने के में मिलने वाली हर चीजों में से एक हिस्सा है। मई का महीना एक बड़ी सफलता, ब्रेक थ्रू का भी महीना है जो आपके लिए ला रहा है। दूसरे सामुएल चैप्टर 5 में जब एक कहानी है, वहां जब आप जाएंगे तो वहां बाइबल कहती है कि राजा दाऊद के सामने फिलिस्तियों में उससे लड़ाई करने के लिए आ रहे थे। एक ऐसे दुश्मन जो इस्राएलियों से पहले से कई बार हराए थे। और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे जाना है, लड़ाई करना है। परमेश्वर ने कहा कि जा। और दाऊद ने परमेश्वर की बातें मानी। और दूसरी सामुएल 5:20 में कहता है, तो दाऊद बाल पेरिशिस में आया और दाऊद ने उन्हें वहां हरा दिया। और उसने कहा, प्रभु मेरे दुश्मनों को मेरे सामने से पानी की तरह तोड़कर आपने बहा दिया है। इसीलिए उसने उस जगह का नाम बाल पेरिशिम रखा। मेरे प्यारों भाई और बहनों, क्या आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर दुश्मन के जीवन में पानी की धाराएं के तरह, पानी जैसे बहती है इस प्रकार से उनको ऐसे बहा दिया कि वो लोग रुक न सके और दाऊद वहां जय पाए। परमेश्वर ने जैसे दाऊद के लिए किया, इस महीने में हमारे लिए भी कर रहे हैं। अब विश्वास करिए, ऐसी कई दुश्मन की दीवारें, कई चीजें जो हमारे विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर ने पानी की धाराएं के समान में बहा रहा है और हमें जय दे रहा है और हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे दाऊद सफलता को अनुभव किया, वैसे ही हम इस महीने में यीशु के नाम से सफलता को अनुभव कर रहे हैं। जैसे दाऊद उस जगह का नाम बाल पेरिशिस रखा और उस जगह को परमेश्वर ने ब्लेस किया, दाऊद को ब्लेस किया। प्रभु हमारे हर इच्छाओं को भी आज सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। प्रभु खुद अपनी अच्छाई से हर सुखी जगह को भर दे रहा है। प्रभु खुद हर लिमिटेशन, रुकावटें, हर रुकावटें को भर देंगे जो आपके और वादा किया है। अब मैं सुबह के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सुबह की प्रार्थना है, सुबह का परमेश्वर के राज्य का एक महत्व है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भजन संहिता 5:3 कहता है, हे प्रभु सुबह तुम मेरी आवाज को सुनेंगे, सुबह उससे तुम्हें मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आपको देखूंगा। सुबह जब आप खोजते हैं, खोजने का समय है। सुबह आपको ऐलान करने का, घोषणा करने का समय है। सुबह वो समय है जब आप दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। दिन अभी नहीं निकला, दिन अभी शुरू हो रही है और पूरे दिन के लिए आप सुबह घोषणा करके कुछ चीजें लिख रहे होते हैं। प्रार्थना आपके स्याही के समान, इंक के समान बन जाती है, जिसे स्वर्ग हमारे दिन की घटनाओं को लिखता है। विलाप गीत 3:22 और 23 में हमें बताती है, प्रभु की दया से हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी कम नहीं होती है, हर सुबह नई होती रहती है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर महान है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपने सच्चाई से मुकरता नहीं है। हर सुबह स्वर्ग से दया की एक नई डिलीवरी होती है, हर सुबह दया की एक नई सप्लाई होती है। और मई महीने में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इस महीने की हर सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करें, धन्यवाद से करें और अपने दिल और अपनी आवाज को उस पिता के सामने उठाने से करें जिसने पहले ही आपकी और इस दिन की व्यवस्था कर दी है। भजन संहिता 30:5 कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो पल भर के हैं, परंतु उसकी कृपा अनुग्रह जीवन भर की होती है। शायद रात को रोना पड़े
थोड़ी समय के लिए, लेकिन सुबह सुबह आनंद ही पहुंचेगा, सुबह आनंद ही आएगा। अगर आप किसी लंबी रात के गुजर रहे हैं मेरे प्यारों, तो आपके सुख का अंत होने वाला है। रात की बातें ही आखिरी बात नहीं होती है, दर्द की बातें ही आखिरी बात नहीं होती है, निराशा की बातें ही आखिरी बात नहीं होती है। आनंद सुबह आ रहा है, आनंद आपके जीवन में उभर के आ रहा है। और मई महीने में सुबह हो रही है। मई महीने के सुबह में परमेश्वर आपको और मुझे अपनी आनंद से भर रहा है, शांति से भर रहा है, अपनी आत्मा से भर रहा है। यशायाह 58:8 कहता है, तब तुम्हारा प्रकाश सुबह फूट निकलेगा और तुम शीघ्र चंगे हो जाओगे और तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे चलेगा और प्रभु की महिमा आपके पीछे पीछे रक्षा करती रहेगी। क्या आपने ये सुना मेरे प्यारे भाई और बहनों? परमेश्वर कह रहा है हर सुबह हमारे लिए प्रकाश फट निकलेगी और हर सुबह हमें जल्दी से वो चंगा कर देगा। हर सुबह हमारे लिए धार्मिकता आगे आगे चलेगा। हर सुबह परमेश्वर की महिमा हमारी रक्षा करते रहेगा। हमारी प्रकाश सुबह की तरह फट निकलती है, हमें चंगे जल्दी हो जाते हैं। और जिस किसी भी चीज में हमारे प्रकाश को धुंधला करने का कोशिश किया है, जिस किसी भी चीज ने हमारे चंगा होने को देरी करने की कोशिश किया है, वो सब चीजें हमारे फेवर में, हमारी गवाही के लिए इस महीने में काम कर रहा है। मई महीना हमारी रोशनी चमकने का महीना है, हमें जल्दी चंगे होने का महीना है। परमेश्वर इस महीना में हमें आगे पीछे घेर के रखा है। परमेश्वर हमें छुटकारे के गीतों से घेर दिया है। परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर रहा है ताकि हम उसकी आशीषों को अनुभव करके हुए इस महीने में आगे बढ़ सके। मैं एक प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरणी 28:8 में बाइबल कहती है, यहाँ पर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे भंडारों में और तुम्हारे हर चीजों में आशीष दूंगा और तुम्हारे काम आशीषित होंगे। वो हमें उस देश में आशीष देगा जो प्रभु हमारे परमेश्वर ने वादा किया है। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसे समझें। परमेश्वर के राज्य में आशीष एक रैंडम कभी कभार नहीं है। आशीष के आदेश दिया जाता है, आदि आशीष की भेजा जाता है, आशीष को निर्देशित किया जाता है। और जब परमेश्वर हमारे भंडारों में, हमारे हाथों के कामों पर आशीष का आदेश देता है तो कोई भी दुश्मन उससे आने से रोक नहीं सकता है। मई एक आदेशित आशीष का महीना है। मैं तुम्हें मलाकी 3:10 की भी याद दिलाना चाहता हूँ, जहाँ प्रभु कहते हैं आप मुझे इसमें परखो, दशमांश और भेंटों की बात करते हुए अगर मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां नहीं खोलूंगा या नहीं, और तुम ऐसी आशीष नहीं, मैं और ऐसी आशीष बरसाऊंगा जो अभी तक तुमने नहीं पाया। मेरे प्यारों, यहाँ पर आशीष की बातें कह रहा है। यहाँ पर परमेश्वर आशीष की बातें देने से परखने की बातें कह रहा है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कितनी ज्यादा आशीषें यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए दी है? क्या आप इसकी कल्पना करेंगे? आशीष इतनी हमारे रखी है यीशु मसीह में, उसे आप निर्देशित करें, अपने जीवन में उससे बोएं, हमारे जीवन में उसे लगाएं। और परमेश्वर की आशीषें हमारे हाथों के में, हमारे भंडारों में, हमारे आत्मिक और प्राण और शरीर और भौतिक जीवन में वो हमारे लिए रखा है। वो आप प्रकटीकरण होगा, आप उसे आप अनुभव करेंगे। ऐसी आशीष जो आप जिसकी उम्मीद कई बार नहीं रखते हो, ऐसी आशीषें की बारिशें भी हमारे लिए वो रखा है। आप आशीषें की बारिश को आसरा करें, आसरा रखें और उसे थामे रहें। परमेश्वर अपने लोगों को भर देना चाहता है, आत्मा में, प्राण में,
और आपको भले संगे भी रखना चाहता है। आपके हाथों के कामों को भी परमेश्वर भर देना चाहता है, आपके घर को भी भर देना चाहता है, आपके दिल को भी भर देना चाहता है और आपके हृदय को भी भर देना चाहता है। इसी तरह की आशीष से परमेश्वर मई महीने में हमारे जीवन में देना चाह रहा है। लेकिन मैं आपके साथ एक विश्वास योग्य ईमानदारी रहना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग थक चुके हैं, आप में से कुछ लोग पिछले निराशाओं में धूल अपने साथ लेकर इस महीने के कदम रख रहे हैं। आप में से कुछ लोग बस किसी तरह हिम्मत जुटाकर टिके हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं कि आप किस हाल में हैं। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं भूल रहे हैं जो आपने अंधेरे में फुसफुसा कर की थी। उन्होंने आपके हर आंसुओं को सहेज कर सुरक्षित अपने कुप्पी में रखे हैं। उन्होंने आपके हर उस घड़ी को गिना है जो आपने बिना सोए बिताए हैं। और आप मई के इस महीने में वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आ रहे हैं। वो आपके आंसुओं का प्रतिफल देने जा रहे हैं। वो आपके लिए फसल लेके आ रहे हैं। एफिसियों 3:20 में हमें परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है कि वो हमारी सोच, हमारी मांगने, हमारे बोलने से कहीं ज्यादा बहुत ही बढ़कर काम करने में सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे भीतर काम कर रही है, हमारी सोच, हमारे मांगने से, हमारे सोचने से कहीं ज्यादा बहुत ही बढ़कर ये शब्द है जो परमेश्वर का वर्णन करते हैं कि जिसकी हम उसकी सेवा करते हैं। इसीलिए इस महीने में छोटी मोटी उम्मीदें लेकर मत आइए। आप अपने हृदय में बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी आशा के साथ, बड़ी चाहत के साथ, अपने दिल में परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, पूरी उम्मीद के साथ, पूरी विश्वास के साथ परमेश्वर ने रखी गई उन आशीषों को जो आत्मिक में, जो भौतिक में, उससे अनुभव करने के लिए आप प्रार्थना के साथ उसमें बने रहें। और इस महीने में आप प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश आज पहला दिन है, आज इसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। आप हिम्मत ना हारें, आप परेशान ना हों, आप विश्वास रखें परमेश्वर पर और मुंह से अंगीकार करके परमेश्वर से बोलें। आप परमेश्वर से जो भी आप बोलते हैं और जो भी आप सोचते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बहुत से आपके लिए वो आशीषें आप रखा है और वो कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रार्थना आपके लिए है। आप चाहे कहीं भी कैसे भी दौर से गुजर रहे हो, आप चाहे किसी भी लड़ाई का सामना कर रहे हो, चाहे किसी भी देरी में आपको निराश करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रार्थना आपकी घोषणा है। मैं आपको प्रोत्साहित उत्साहित करता हूं कि आप इस प्रार्थना को इस महीने के हर दिन सुने और इस प्रार्थना में जुड़े और इस प्रार्थना के साथ आप बोलें। इससे अपने घर में, अपने कार में, अपने सोने से पहले या जहाँ भी रास्ते में है, गाड़ी में है, अपने दिल अपने सुने, अपने दिन को तैयार करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। अपनी आवाज को इस आवाज के साथ मिलाएं, अपनी घोषणा को इस घोषणाओं के साथ जोड़ें, क्योंकि आवाजों को एक मत होने में शक्ति होती है। बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3, बाइबल कहती है मत्ती 18:19 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, हमारा प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी भी बात के विषय में एक मन होकर मांगे, प्रार्थना करें, तो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग से हैं उनके लिए पूरा कर देगा। इसीलिए इससे पहले कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, और मैं आप इसी वक्त आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह में इस मई महीने का आपके लिए आशीष का महीना है। ये महीना आपके लिए सफलता और आशीष कर्म का महीना है। प्रभु की वही आशीष है जो समृद्ध बनाती है, जिनके साथ कोई दुख नहीं होता है, वे आप पर उतर रही है। स्वर्ग की वो आशीष कर्म करने वाली शक्ति और सामर्थ आपके जीवन में प्रवाहित और बह रही है। आप उस आपके परिस्थिति में बह रही है।
परमेश्वर के अनुग्रह आपके आगे आगे चल रहा है। आप एक शक्तिशाली और प्रार्थना का भागी हो रहे हैं। आपके धन्यवाद और स्तुति अंगीकार परमेश्वर सुन के उसका उत्तर दे रहा है। परमेश्वर की महिमा आपकी रक्षा कर रही है। परमेश्वर की शांति आपके हृदय को भर रही है। प्रभु का आनंद आपको बल दे रहा है। प्रभु का आनंद मेरा बल है, ऐसे ही आप बोले, आपको प्रभु का आनंद शक्ति और बल से भर रहा है। आइए अब हम अपने दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो परमेश्वर जो आशीष देता है, वो परमेश्वर जो हमें जय देता है, वो परमेश्वर जो हमारी बाधाओं को तोड़ता है और हमारे रास्ता बनाता है, वो परमेश्वर जो सुबह को आज्ञा देता है और वो परमेश्वर जो शाम को आकाश के रंगों से सजाता है। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, उसका मालिक और प्रभु वही है। वो जो था, जो है, जो आने वाला है, उस परमेश्वर से आइए हम विनती करें, घोषणा करें और प्रार्थना में शामिल हैं। मुझे विश्वास है आप सब जितने सुन रहे हैं, आप इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। और आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मई के इस महीने में मैं बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी चाहत के साथ, मेरा हृदय में आपके प्रेम और शांति को भरते हुए उस अनुग्रह से भरा हुआ सिंहासन के पास आता हूँ। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हैं। आप ही वो सनातन परमेश्वर हैं जो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, समस्त सृष्टि पर शासन करते हैं। आप ही हैं जिन्होंने वचन में कहा और समस्त संसार अस्तित्व में आ गई। आप ही वो हैं जो अपने हाथों से आपने सब कुछ बनाया है। आपने स्वर्ग को फैला दिया, आकाश मंडल को फैला दिया, पृथ्वी को आपने बना लिया। आप महान परमेश्वर हैं, आपके समान कोई नहीं है। आप सारी प्राणियों का यहोवा परमेश्वर, आपके समान कोई नहीं है। आपने कहा मेरे समान, मेरे लिए कोई भी काम कठिन है क्या? पिता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से इन वचनों को, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप सारी प्राणियों का परमेश्वर है। आपकी सेवा करना, आपकी महिमा करना, आपकी आराधना करना मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपके पवित्र नाम को धन्य कहता हूँ। हे पिता, आप ही हैं मेरा छट्टा, मेरा उद्धार करता। आप ही मेरा चरवाहा है जो मुझे और हरी हरी चराइयों में और सुखदायी झरनों के पास ले चलते हैं। आप ही मेरा मजबूत गढ़ है, मेरा शरण स्थान है। आप मुझे सुरक्षा देते हैं। आप ही मेरा छिपने का स्थान है जहाँ हर तूफान शांत हो जाता है। आप ही अल्फा और ओमेगा है और आप ही आदि और अंत है। ऐसा कोई जगह नहीं हे परमेश्वर जहाँ आप मौजूद नहीं है, जहाँ आपकी उपस्थिति नहीं है। हे परमेश्वर, आप मुझ पर दया करें, आप मुझ पर तरस खाएं, आप मुझ पर रहम करें। परमेश्वर, आप मुझको सुरक्षित रखें। आप ही है जो इस महीने को मुझे दिए हैं। इस महीना आपका महीना, आपने इसे बनाया। आपने समय को, ऋतुओं को, महीने को आपने बनाया है। आप इस महीने में रखी गई सारी आशीष से इस पेंतेकोस्त का महीना में मेरे लिए रखे। इसलिए मैं आपको स्तुति करता हूँ, मैं आपकी धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर इस महीना मैं 6 की महीना के रूप में घोषित करता हूँ। मैं घोषित करता हूँ कि इस महीना मेरे लिए जय, मेरे लिए सफलता, मेरे लिए आशीषें पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लेके आ रहा है। मैं आपके आगे झुकता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी महिमा करता हूँ। परमेश्वर पिता, आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको इस नई दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको इस नई महीने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको इस मई महीने के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आशीष और सफलता के महीने के रूप में मुझे आपने दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सांसें दिया, मेरे फेफड़ों में आपने सांसों से भर दिया ताकि मैं जीवित रह सकूँ। वो शक्ति के लिए धन्यवाद जो परमेश्वर आपने मुझे दिया है। मेरी आंखों
आंखों को देखने के लिए आपने शक्ति दिया, मेरे कानों को सुनने के लिए मुझे शक्ति दिया, मेरे हृदय को आपके अनुग्रह के से धड़कने के लिए शक्ति दिया, मेरे जीवन के हर छोटा मोटा पहलू आपके हाथों में से संभाला हुआ है, मैं इसे कभी भी हल्के में नहीं लेता। हे पिता, मैं आपकी धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। पिता, जिन जिन लड़ाइयों ने पिछले महीनों में मुझे लेके चला, उस कोई भी लड़ाई इस महीने नहीं आया है। आपने उस लड़ाई को, मेरे विरोधियों को धाराएं के समान बहा दिया और वो लोग चले गए, नष्ट हो गए। परंतु हे परमेश्वर, आपने मुझे सारी लड़ाइयों से जय दे दिया है और मुझे चारों तरफ से शांति और रेस्ट राउंड अबाउट दे दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं परमेश्वर आपकी महिमा करता हूँ। हे पिता, मेरे जीवन में कोई भी अनदेखी लड़ाई थी, वो सब चीजें आपने हटा दिया है। मैं अनदेखी जीतों के लिए आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। इस उस जाल के लिए जो मुझ पर बंद नहीं हुआ, और हादसे के लिए जो मुझ पर आया नहीं, उस साजिशों के लिए जो मुझ पर कामयाब नहीं हुई, और उस दरवाजे के लिए जो बंद था उसे आपने खोल दिया, और इन सारी चीजों से मुझे जय दे दिया। आपकी स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। जब मुझे पता नहीं था तब आप मुझे बचाने के लिए मेरे लिए ढाल बनकर मेरे पास आए, और मेरे विरुद्ध में उड़ने वाले सारे तीर जहां से निकले थे, उस तीर को आपने लौटा दिया यीशु के नाम से, और मैं छुटकारे के गीतों से घेरा रहा। हे परमेश्वर, आप मेरा सहारा बन चुके हैं, आप मेरा विश्वास है, आप मेरा भरोसा है। आपका धन्यवाद और स्तुति मैं करता हूँ। प्रभु, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी हैं, आप पराक्रमी परमेश्वर पिता हैं। मैं इस सारी मौसमों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। आप महान हैं, सामर्थी हैं, आप मेरे साथ निरंतर चलते हैं आत्मा में, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं पिता परमेश्वर, जो जो चीजें आपने वादा किया था, हालेलुया, जनवरी से लेके अप्रैल तक, वो सारी वादा में मई महीना से पूरा कर रहे हैं और पूरा हो रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो जो ठंडी के समय में बोया गया था, आंसुओं के साथ, उपवास के साथ, इस मई महीना में मैं कटनी काट रहा हूँ, इसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आंसुओं के साथ बोया, लेकिन आप हालेलुया, मैं आनंद के साथ कटनी काट रहा हूँ। परमेश्वर, मैं आंसुओं के साथ जब मैं प्रार्थना में समय बिताया, उसका आंसुओं का फल मुझे इस महीने के बाद दे रहे हैं, इसके लिए मैं स्तुति करता हूँ। हे पिता, इस मई महीने में मेरा कदम, मेरे पैर को आप सीधा लेके चल रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे परिपूर्णता की ओर, भरपूर की ओर और फल का मौसम की ओर लेके जा रहे हैं। ये परमेश्वर, मैं आपके सामने, मैं अपने जीवन में होने वाली सारी गुनाहों को, पापों को, गलतियों को मानता हूँ, कबूल करता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में अनेक चीजें मैंने पाप किया है, मेरे सोच में कई बार मेरे विचारों में आई है। मैं विश्वास करता हूँ और मैं अंगीकार करता हूँ कि आप प्रेमी हैं, दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। मेरे सारे गुनाहों को मैं मानता हूँ और मैं उस गुनाहों और पापों को प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से धोकर शुद्ध होने के लिए अंगीकार करता हूँ, बोलता हूँ। आप विश्वास योग्य धर्मी हैं, जो मेरे सारे पापों को आप धोकर शुद्ध करते हैं। मेरे मन में जो भी विचार आए हैं जिनमें आपका अंदर नहीं था, वो सारे विचारों से मुझे आपने छुटकारा दे दिया है। आओ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप मेरे विचारों को शुद्ध कर दिए हैं। मैं आपके राज्य में आपका बेटा के रूप में हूँ, इसीलिए आप मुझे शुद्ध कर रहे हैं, मुझे साफ कर रहे हैं, मुझे धोकर मुझे ठीक कर रहे हैं। मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा वचन के द्वारा शुद्ध हो रहा है, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो रहा है। मैं पिता धन्यवाद देता हूँ, आपके वचन आत्मा के द्वारा मुझे शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद। हे परमेश्वर, मेरे अंदर आत्मा की मजबूती के साथ नया हो रहा हूँ, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं उन लोगों के भी क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मुझे परेशान किया है, मैं उन्हें भी क्षमा करता हूँ। मैं उनके गलतियों को, गुनाहों को छोड़ता हूँ। मैं उनकी कड़वाहट को मेरे जीवन से दूर करता हूँ। मैं बदला लेने की इच्छा छोड़ता हूँ। मैं इस क्रूस के नीचे रखता हूँ और उसी क्षमा में चलना चाहता हूँ जो आपने मुझे क्षमा दी है। ये परमेश्वर, मुझे आप जांचें, मेरे मन को, हृदय को जांचें और परखें और मेरी चिंताओं को जानें और मेरे जीवन को उस अनंत जीवन के मार्गों में आज ले चले और मैं अनंत जीवन के मार्गों में चलते हुए आपकी आशीषों के साथ इस महीने में
हालेलुया भलाई और ब्रेक थ्रू और बड़ी सफलता को अनुभव करूंगा और करता रहूंगा। ये मेरी विश्वास है, मेरी आशा है। मई के इस महीने में आप जो आशीष देना चाहते हैं हे पिता, उसमें मेरा दिल में कोई रुकावटें आने ना दे। कामयाबी के परमेश्वर, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मई महीने में मेरे लिए कामयाबी है, सफलता है और जय का महीना है। जैसे आपने बाल परिजीम में दाऊद के लिए कामयाबी और ब्रेक थ्रू और सफलता का महीना के रूप में उसको ठहराया, वैसे ही मेरे लिए इस महीना सफलता, ब्रेक थ्रू, बड़ी सफलता और कामयाबी की महीना के रूप में मैं इसे ग्रहण करता हूँ। ये मेरे लिए कामयाबी का महीना, चंगे होने का महीना, छुटकारे पाने का महीना के रूप में मैं इसे लेता हूँ और मैं उसे हासिल करता हूँ, मैं उसे स्थापित करता हूँ यीशु के नाम में। मेरे रास्ते में जो भी दीवारें खड़ी है वो गिर जा रहा है। मेरे लिए दरवाजा खुल रहे हैं। मेरे खिलाफ बंद किए गए हर दरवाजा यीशु मसीह के नाम से खुल रहे हैं। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हालेलुया फाटक ऊंचा हो जा। भजन संहिता 24:7 के नीचे कहता है, हे फाटक तो ऊंचा हो जा, हे फाटक तो खोल जा, क्योंकि महिमा का राजा प्रवेश कर रहा है। हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं का राजा है। मेरे लिए आगे आगे चल रहे हैं और बंद दरवाजे को खोल रहे हैं। फाटक ऊंचा हो रही है और जो चाबी आपने मुझे दी है वो दाऊद के चाबी है, दाऊद के खानदान में दी गई वो चाबी है और जिसे आप खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया, आपने कहा है जो दरवाजा मैं खोलूंगा वो दरवाजा कभी बंद नहीं होगा और जो दरवाजा मैं बंद करूंगा उससे कोई खोल नहीं सकता है। आमीन। हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस मई महीना मेरे लिए कामयाबी का महीना है और मेरे लिए ठीक होने का महीना, छुटकारे का महीना के रूप में आपने इस महीने को मेरे लिए स्थापित कर दिया है। मेरे रास्ते में जो भी दीवारें खड़ी है वो गिर रही है। मेरे लिए 2 दरवाजा बंद किए गए थे वो खुल रहा है। मौके का हर दरवाजा मेरे लिए, मेरे विरोध में जो दुश्मन ने, विरोधी ने बंद करके रखा था, यीशु मसीह के नाम से खुल रही है। जैसे आपने दाऊद के चाबी से खोला है वैसे ही मेरे लिए आप बंद दरवाजा खोल रहे हैं। आपने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कहा है, जो दरवाजा मैं खोलूंगा उससे कोई बंद नहीं कर सकता है, 2 दरवाजा मैं बंद करूंगा उसे खोल नहीं सकता है। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपने जो मेरे लिए दरवाजा खोला है उससे कोई बंद नहीं कर सकता है। इस मई महीना मेरे लिए अपॉर्चुनिटी और मेरे लिए आज ये मौके का महीना, आज अवसर का महीना के रूप में आपने खोल दिया है। यीशु के नाम से मेरे लिए वो सारी चीजें हो रही है जो आज तक नहीं हुआ था और इस सेवकाई के लिए हो रही है, मेरे परिवार के लिए हो रही है, मेरे बच्चों के लिए हो रही है। मैं महीना मेरे लिए सफलता का महीना के रूप में स्थापित हो रहा है। यीशु के नाम में रास्ता खुल गई है। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ। ऐसाया 45:2 में, हे परमेश्वर, आपने कहा मैं आगे आगे चलूंगा और टेढ़ी मेढ़ी रास्ता को सीधा करता रहूंगा और बड़ी बड़ी आज दीवारों को, दरवाजों को मैं तोड़ डालूंगा, लोहे के जंजीरों को काट डालूंगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से और मैं ऐलान करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ और आदेश देता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी ठहराया था वो देरी हो गई थी, वो सब इसी घड़ी यीशु के नाम से टूट रही है। देरी टूट गई है, लिमिटेशन टूट गई है। हर निराशा की भावनाएं, आत्माएं जो मेरे विरुद्ध में जोड़ने की कोशिश कर रही थी, यीशु के नाम से टूट गई है। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के नाम से मेरे लिए दरवाजा खुल रहा है और खुल चुका है। मैं विश्वास में के साथ इस मई महीने में प्रवेश करता हूँ। जो रास्ते बंद हो गए थे वो इस मई महीने में खुल चुकी है यीशु के नाम में। जो रिश्ते टूट गए थे आखिर से इस महीने में जुड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी में परमेश्वर का हालेलुया सहायता करने वाले आ रहे हैं। डेस्टिनी हेल्पर्स परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं। मेरे लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो मेरी डेस्टिनी, मेरे हालेलुया जीवन के लिए हालेलुया आशीष का कारण बन रहे हैं। मैं
आज तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा हूँ, स्वर्गीय तेजी से मैं बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर आपकी अलौकिक तरक्की को मैं अनुभव कर रहा हूँ। असाधारण अनुग्रह पाने की दौर में कदम रख चुका हूँ। यहोवा रफ़ा और चंगा करने वाला मैं इस महीने में अपने शरीर के हर हिस्से को, हर रेशे को चंगाई पाने के लिए घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। जहाँ भी मेरे शरीर में कष्ट है, दर्द है, बीमारी, तकलीफ, परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी चंगी हो रही है। जहाँ भी मेरे जोड़ों में, मेरी हड्डियों में, मेरी मांसपेशियों में, मेरे अंगों में दर्द था, यीशु मसीह के सामर्थ्य और स्वर्गीय लहू से, नाम से वो सारी चीजें हट रही है और चंगी हो गई है, चंगा हो गया है। मैं आगे को यीशु के नाम से हर बीमारी को झुकने की आदेश देता हूँ। हर रोग को यीशु के सामने में खदेड़ता, यीशु के सामने से खदेड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हर घुटना टिकेगा, हर जीवा बोलेगा। हर बीमारी का नाम यीशु के नाम से झुक रहा है और यीशु के नाम से जा रहा है। हर हालेलुया जो है जुड़ा हुआ लंबे समय से जुड़ा हुआ ऐसी बीमारी किसी के जीवन में अभी भी परेशान कर रहा है, तो यीशु मसीह के शक्तिशाली और सामर्थ्य नाम से उस बीमारी की आत्मा को मैं झुकने की और खदेड़ने की आदेश देता हूँ। यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया, आमीन 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 बोले आमीन। शक्तिशाली नाम से ऐसे ही हो रहा है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में ऐसे हो रहा है। मैं अपने मन के लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ। मैं अपने भावनाओं में चंगाई की घोषणा करता हूँ। मैं अपने मानसिक चिंता मंडल में, याददाश्त में, विचारों में, कल्पनाओं में चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर भारीपन की आत्मा मेरे मन से उतार दिया जाए यीशु के नाम में। हर उलझन की आत्मा, उलझन करने वाली चिंताएं, तकलीफ लाने वाली चिंताएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ मेरे जीवन से चला जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है मेरे हृदय में, मेरे मन में यीशु मसीह में सुरक्षित रहे। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। पहला पत्रस 2:26 कहता है, वो खुद हमारे पापों को अपने शरीर में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जिसके मार खाने से, जिसके मार खाने से, यीशु के मार खाने से, कोड़े खाने से, घाव से मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं पूरी तरह से अच्छा हूँ, मैं पूरी तरह से संपूर्ण हूँ। मेरा शरीर मजबूत है, मेरा मन ठीक है, मेरी आत्मा में शांति है, मेरी आत्मा स्थिर है, मेरे विचार में अच्छा सोच और साउंड माइंड का विचार आ रहा है। मेरा परिवार स्वर्गीय सेहत में चल रहा है। मैं अपने स्वर्गीय सेहत में चल रहा हूँ। बीमारी मुझ पर कोई हक नहीं है, कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, ना मेरे परिवार पर कोई बीमारी का अधिकार है। मैं बीमारी के अधिकार को यीशु के नाम से इस समय मैं खारिज करता हूँ। यीशु के नाम से वो चला जाए और चला गया यीशु के नाम में। प्रभु, मैं इस मई के महीने में अपने जीवन पर छुटकारे पाने की घोषणा करता हूँ। हर जंजीर जिसने मुझे बांधने की कोशिश की है, मैं यीशु के नाम से उसे तोड़ता हूँ। हर जुआ जिसने मुझे दबाने की कोशिश की है, मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से उसे तोड़ता हूँ, तोड़ डालता हूँ। सारी जुआ टूट जाए, सारी योग, सारे कर्सेस पवित्र आत्मा की आग से नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। डर का हर गढ़, शर्म का हर शक्तियाँ, सिक्योरिटी की सारी योग्यता, लत का सारी बीमारी और कंप्रोमाइज, पाप के साथ कंप्रोमाइज करने वाली शक्तियाँ यीशु के क्रूस में बहाया गया लहू के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य के द्वारा इसी घड़ी उठा दिया गया है और निकाल दिया गया है, तोड़ दिया गया है यीशु के नाम में। मैं आजाद हूँ। मैं यीशु मसीह में एक बेटा हूँ। यीशु मसीह में सचमुच, यीशु मसीह में आजाद हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपने जीवन और अपने परिवार की जीवन पर छुटकारे की घोषणा करता हूँ। मेरे और मेरे परिवार में कोई भी खानदानी, कोई भी पूर्वजों का श्राप, योग, श्राप या बंधन नहीं रहेगा। यीशु के नाम से मैं उसे इसी समय में रिनाउंस करता हूँ, त्यागता हूँ। इसी समय मैं पूर्वजों के द्वारा दी गई सारी वाचाओं को मैं रद्द करता हूँ, तोड़ता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के शक्तिशाली नाम में। उन सारी वाचाओं को रद्द करता हूँ जो मेरे विरोध में खड़े होते हैं। यीशु के लहू से नष्ट कर दिया गया है। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं एक नई सृष्टि हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लहू,
यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह के डीएनए मेरे शरीर में बह रहा है। अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह में मेरे लिए स्थापित हो गई है। अब्राहम की आशीष जो परमेश्वर की आशीष है वो मेरा है। श्राप टूट गया है, आशीष सदा के लिए स्थापित हो गया है। मैं अपने परिवार में बार बार होने वाली असफलताओं का चक्र को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। मैं गरीबी के चक्र को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। मैं टूटे हुए रिश्तों का चक्र को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। मैं बीमारी के चक्र को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। मैं लत के चक्र को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। मैं शर्म के चक्र को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। आपके और आपके परिवार पर मैं ऐलान करता हूँ कि आपके विरोध में, आपके परिवार के विरोध में जो भी परेशान करने वाली चक्र है, साइकिल है जो बार बार परेशान करता है, यीशु के नाम से, यीशु के शक्तिशाली सामर्थ्य नाम से इसी घड़ी में मैं तोड़ता हूँ। यस और आमीन के साथ आप उससे शामिल हुए और आपके चक्र टूट रही है, मृत्यु की चक्र टूट रही है। आपके और आपके बच्चों का जीवन में आशीष है, छुटकारा बह रहा है यीशु के नाम में। आमीन आमीन। मैं घोषणा करता हूँ जो मेरे पुरखों के, मेरे खानदानों के द्वारा रोका गया था और रुका हुआ था, वो सब यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से, पवित्र आत्मा की आग से नया चीजें शुरू हो रही है। यीशु मसीह के नाम से आशीषें बह रही है। यीशु मसीह के नाम से मैं स्वर्गीय स्थानों में छिपा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से पिता से झुक चुका हूँ। भजन संहिता 91 परमेश्वर का वचन ऐलान करता है, कहता है मैं शरण स्थान में हूँ, मैं गुप्त स्थान में हूँ यीशु मसीह में, सर्वशक्तिमान की छाया में हूँ, परम प्रधान के गुप्त स्थान में हूँ और मैं यीशु मसीह में उठाया गया, यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूँ और मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ। मेरे और मेरे परिवार, मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह की सेवा करेंगे और मेरे और मेरे घराने को, मेरे परिवार को यीशु ने सुरक्षित रखा है। मेरे आने जाने को मेरा परमेश्वर सुरक्षित रखा है। मुझे अपने मेरे चारों तरफ मेरे लिए स्वर्गदूतों को उन्होंने नियुक्त करके रखा है। वो स्वर्गदूत जो बड़ी पराक्रमी है, मेरे आगे मेरे पीछे वो कार्य कर रहे हैं यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ मेरे खिलाफ बनाए गए कोई भी हथियार कभी सफल नहीं होंगे। मेरे विरुद्ध में बोलने वाले हर एक चीज न्याय के साथ दंडित किया जाएगा। ये मेरी सुरक्षा है यीशु मसीह में, ये परमेश्वर का धार्मिकता है, सुरक्षा है यीशु मसीह में, ये मेरी धार्मिकता है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, क्योंकि प्रभु के सेवकों का यही विरासत है। मैं मेरे शत्रु के द्वारा साजिश या शत्रु के द्वारा बनाई गई योजना यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूँ। मैं अपने पैरों के लिए बिछाए गए हाथ जाल को रद्द करता हूँ। मैं अपनी सेहत, अपने घर, अपने स्वास्थ्य, अपनी कमाई, अपने पैसे, अपने रिश्ते, अपने उद्देश्य और मेरे जीवन के खिलाफ अंधेरे के हर कामों को यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूँ। मेरे विरुद्ध में जाने में अनजाने में बनाए गए सारे तीर जो मेरे विरुद्ध में आते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी घड़ी में जहां से निकला था वही लौटने के लिए आदेश देता हूँ कि वही तीर वही लौट जाए जो मेरे विरुद्ध में बनाए गए थे और आ रहे थे, उसी जगह लौट जाए जहां से आया है। मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु मेरे पास नहीं आएगा। मैं सबसे ऊंचे स्थान में छिपा हुआ हूँ। मैं यीशु के पवित्र और सामर्थ्य स्वर्गीय लहू से सुरक्षित हूँ। प्रभु मेरा रखवाला है, वो इस समय से हमेशा मेरे लिए आने जाने में रक्षा करता रहेगा। मैं इस नई महीने में मेरे खिलाफ आने वाली हर साजिश को नष्ट करता हूँ। मेरे खिलाफ बनाए गए सारी योजना को यीशु मसीह के नाम से नष्ट और नाबूद होने की घोषणा करता हूँ। मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में सुरक्षित हूँ। मैं यीशु मसीह के साथ बल पा रहा हूँ। मैं यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहा हूँ। मेरे विरुद्ध में कोई भी लड़ाई कभी सफल नहीं होगा। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर का सामर्थ्य में चल रहा हूँ। मेरे रास्ते में आने वाले हर पहाड़ यीशु मसीह के नाम से हटा दिया गया। हे जेरुब्बाबेल,
क्यों परेशान है, इस पहाड़ को देख के क्यों परेशान है? ना तो बल से, ना शक्ति से, ना सामर्थ्य से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा देख मैं बड़ी बड़ी पहाड़ों को समभूमि कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे लिए परमेश्वर आगे का दिनों में, महीनों में बड़ी बड़ी पहाड़ों को समभूमि और प्लेन बना दिया है, जिससे मैं परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी सफलता को लेके हुए गवाही बन सकूं और उसके नाम को ऊंचा कर सकूं। मैं परमेश्वर की आत्मा की तलवारों के द्वारा जय पा रहा हूं, जो उसका वचन है। मैं यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर हूं। मुझसे बहुत प्यार किया गया है, मुझे चुना गया है, मुझे बुलाया गया, मुझे अलग किया गया है। मैं यीशु मसीह में स्वर्गीय परिवार का सदस्य हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं स्वर्गीय परिवार का सदस्य हूँ, स्वर्ग का नागरिकता मेरे पास है। मुझे यीशु मसीह ने सारे अधिकार धरती पर दिया है, जिसमें मैं सांप और बिच्छू को रोन सकूं और कोई भी अंधकार की शक्ति जो मुझ पर हावी नहीं होगा। और सारी शक्ति के ऊपर अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। मेरा यीशु मेरा राजा है, राजा का अधिकार मुझे धरती पर मिला है। मैं उसका सेवा तन मन धन से कर रहा हूँ। मैं राजा का अधिकार को लिए हुए, राजा का बेटा होने के नाते और परमेश्वर पिता का एक पुरोहित होने के नाते प्रार्थना और घोषणा के साथ शामिल होते हुए संसार में जीवन का जीवन जी रहा हूँ। यीशु के नाम में मेरे लिए यही है, पिता मई महीने में मुझे आपके नजदीक में और ले चले। ये पेंतिकोस्त के मौसम, पेंतिकोस्त का महीना है। पेंतिकोस्त के दिन जैसे पवित्र आत्मा उतरा, इस महीना पवित्र आत्मा मुझे ले चलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे आज भरते रहेंगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता से मैं चलता रहूंगा, आपके साथ चलता रहूंगा और मेरे जीवन में जितने भी चीजें खोया है यीशु मसीह के नाम से लौट रहा है। जो समय खोया है यीशु के नाम से लौट रहा है, जो संबंध खोया है यीशु के नाम से लौट रहा है, जो अपॉर्चुनिटी अवसर खोया है उस सब यीशु के नाम से लौट रहा है। यीशु मसीह की आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा मुझे जो बुलाया है सब कुछ लौटा रहा है, समय लौटा रहा है। परमेश्वर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी अवसर लौटा रहा है मेरे लिए, और मेरे लिए अच्छा स्वास्थ्य को लौटा रहा है, मेरे लिए अच्छा जीवन को लौटा रहा है, मेरे लिए समय और सब कुछ साल को लौटा दिया है। इस महीना मेरे लिए लौटाने का महीना के रूप में परमेश्वर मुझे दे दिया है। और पेंतिकोस्त के दिन के उस आग मेरे जीवन में निरंतर आग से भरा हुआ जीवन जी रहा हूँ। यीशु के नाम में मुझे वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का बल पाकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यीशु के नाम से मेरा जीवन यीशु मसीह में नया होते जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रतिदिन नया होते जा रहा हूँ। मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीवन में देरी करने वाली आत्मा यीशु के नाम से चली गई है और पवित्र आत्मा जो मुझे स्वर्गीय स्पीड, स्वर्गीय तेजी के साथ लेके चलने वाला महीना में प्रवेश कर दिया है। जितने भी काम, जितने भी ऑफिशियल काम, जितने भी सरकारी काम वगैरह रुका हुआ यीशु मसीह के नाम से मैं उसे खंडित करता हूँ। और इस महीने में मेरे लिए सुपर नेचुरल अलौकिक तरीके से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्पीड, तेजी से काम होने के लिए मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मैं आपकी भजन करता हूँ, ये परमेश्वर आपकी महिमा करता हूँ। आपने कहा है सीधे मन वालों के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से मुझे धार्मिकता में चलने की शक्ति मिल रही है। मेरे लिए रखी गई सारी भली योजना आप पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर आप स्वर्ग से मेरे लिए खिड़कियां खोल दिए हैं। मेरी आंसुओं की प्रार्थना, मेरी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना, मेरी धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना, इसके उत्तर मेरे पास आ रही है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ मेरी मेहनत, मेरी कमाई, मेरे मेहनत, मेरी कोशिश से कभी व्यर्थ नहीं होएगा। मेरे हाथों के काम आशीष से भरा रहेंगे। मैं जो बीज बोता हूँ उसका
100 गुना 60 गुना फल मैं काट रहा हूँ। मैं बहुतायत से मेरे लिए कार्य आप कर रहे हैं। मेरा भरोसा परमेश्वर आप पर है। मेरा सिर नीचे नहीं ऊंचा होता रहेगा। मैं घोषणा करता हूँ जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा वो सारी चीजें मेरे लिए आशीष को लाएगा। मेरे फेवर में सारी एलिमेंट्स काम कर रहा है यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ आपसे जरूरत से ज्यादा मेरे लिए कार्य हो रहा है। मैं सिर हूँ पूछ नहीं। जब मैं अंदर आता हूँ तो आशीष पाता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं आशीष पाता हूँ। मैं धन्य हूँ जाते समय, धन्य हूँ आते समय। प्रभु की आशीषें मेरे जीवन में समृद्धि को ला रहा है और इसके साथ कोई भी दुख नहीं जोड़ता। हे प्रभु, मई महीने में मैं अपने प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे परिवार के विश्वास को मजबूत कर। जहाँ भी थकावट हो वहाँ अपनी ताजगी, अपने फ्रेशनेस को भेजे। जहाँ भी टकराव हो वहाँ वापस आने और खींच ले। जहाँ भी बीमार हो वहाँ अपनी चंगाई को भेजे, वचन को भेजे और इसी घड़ी वो चंगे हो जाए। जहाँ भी कोई टूटापन हो, परेशानी हो, उन टूटी हुई जगहों को ठीक करे और अच्छे संबंध से जोड़े। जहाँ भी कोई उलझन हो वहाँ अपनी बुद्धि और समझ की स्पष्टता से भेजे और वो अच्छे मार्गों को अपनाए। मेरे बच्चों को अपने सुरक्षा में रखें। हे पिता, मेरे माता पिता, मेरे कलीसिया के भाई बहन, मेरे कलीसिया के भाई बहन, बच्चे, मेरे लोग जो परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, इसी घड़ी में यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में सुरक्षा की घोषणा करता हूँ। वो चाहे कहीं भी रहे, घर में रहे, रास्ते में रहे, मार्ग में रहे, कार में रहे और कहीं भी रहे, गाड़ी में रहे, मैं विश्वास करता हूँ मेरे हल्लेलुया जो परमेश्वर आप अपने सुरक्षा को भेज रहे हैं, स्वर्गदूतों को भेज के उन्हें सुरक्षित रखे हैं। मेरे हल्लेलुया जो परिवार के हर हल्लेलुया जो परिवार के लोग सुरक्षित है यीशु के नाम में। मेरे जीवन साथी, मेरे हल्लेलुया जो जीवन साथी आपके दासी को आप सुरक्षित रखे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे बच्चों को आपने सुरक्षित रखे, धन्यवाद। यीशु मसीह में मेरे भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा है। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। चाहे कहीं भी रहे वो आपके उपस्थिति में चले, आपके उपस्थिति में बने रहे, तो आपकी दया, आपकी कृपा उनके जीवन में बनी रहे। आपकी शांति उनके हृदय में, उनके मन में, उनके घरों में बनी रहे और आप उनके जीवन में निरंतर हालेलुया बुराई से बचा के रखें और परीक्षा में पढ़ने ना दें। कोई भी मरीज, कोई भी महामारी उनके पास ना आएगा यीशु के नाम में। मेरे बाद आने वाली पीढ़ियां प्रभु के आशीषों में भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, मैं तेरे सामने में कहता हूँ कि मेरे द्वारा बोए गए सारी वचनों को और जो मैंने आज बोया है प्रार्थना में, मैं उसे काटने के लिए आदेश देता हूँ यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ भी आपने मुझसे वादा किया है, मेरे हाथों के कामों से लेकर मेरे जीवन से, मेरे परिवार से और कलीसिया के सारे भाई बहनों से, पवित्र लोगों के लिए जो यीशु मसीह में जहाँ भी है, हे परमेश्वर आपका वादा है, आपकी प्रतिज्ञा उनके जीवन में यीशु मसीह में पूरा होती रहे। कोई भी देरी करने वाली आत्माएं यीशु के नाम से उसे मैं खदेड़ता हूँ। पवित्र आत्मा तेजी से आप कार्य करें और मैं विश्वास करता हूँ समय और रीतियों को आप बदलते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये समय हमारा है। इस समय परमेश्वर हमारे लिए भलाई को कर रहे हैं। चाहे कोई भी अवस्था में आप गुजरते हैं, कोई भी गुजर रहा है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने कहा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न कर रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे लिए सब कुछ भलाई को उत्पन्न कर रही है। मैं विश्वास करता हूँ आप विश्वास योग्य परमेश्वर है और अच्छाई मेरे लिए हो रही है। आप आपका समय में परमेश्वर हालेलुया पिता, आप हालेलुया मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। आपकी समझदारी मुझे शांति दे रही है। आपकी समझ ने मुझे मेरे हृदय को हालेलुया शांति और आनंद से भर दिया है। आपकी भलाई मेरे लिए आनंद ला रही है, गवाही ला रही है। जो बंद दरवाजा थे उससे यीशु के नाम से आपने खोल दिया है। मुझे बल मिल रही है, मुझे शक्ति मिल रही है। कोई भी थका हुआ नहीं रहेगा यीशु के नाम में। आपने कहा है मैं थके हुए को बल देता हूँ और कमजोरियों को मैं शक्ति देता हूँ। पिता मैं विश्वास करता हूँ इस आज के दिन में परमेश्वर जो आपने शुरू किया इस महीना हमारे लिए एक गवाही का महीना के रूप में आप हालेलुया ला रहे हैं। ये हमारी आखिरी हालेलुया अद्भुत गवाही और सुपर नेचुरल अलौकिक सफलता का महीना के रूप में स्वर्गीय पिता स्थापना कर रहे हैं। मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ यीशु के नाम में। हे पिता
मैं मई महीने में मिलने वाली सारी गवाही के लिए आपको पहले से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस महीने के आखिरी में आपके साथ शेयर करने जाने वाली प्रार्थनाओं का जवाब के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको उन सफलताओं के लिए धन्यवाद देता हूँ जो पहले से ही रास्ते में है। मैं आपको उन दरवाजों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मेरे लिए खुल रहे हैं, खुल चुके हैं, जंजीरें टूट रही है, बोझ हट रहे हैं, खुशियाँ जो बढ़ रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये आशीष का महीना है, सफलता की महीना है और ये अप्रत्याशित महीना है, गवाही का महीना है जो आपकी महिमा के लिए, आपकी गवाही के लिए, आपके राज्य के लिए, आपने हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, इस समय में जो सुन रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, उनके लिए आपने रख लिया है, कर दिया है। हे परमेश्वर, इस महीना में हमारे जीवन के लिए सही दिशा, सही मार्ग में ले जा रहे हैं। आपकी स्तुति करते हैं, हमारे पैरों को आपके द्वारा स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। जय परमेश्वर पिता की महिमा 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 करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ और मैं स्तुति करता हूँ आपको कि इस महीने मेरे जीवन में हर सुबह आपकी दया नया होता रहेगा। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ हर सुबह मेरे लिए, हमारे लिए प्रतिदिन नया होती रहेगी, दया अनुग्रह नया होता रहेगा और दया आपकी विश्वास योग्यता प्रतिदिन फ्रेश और ताजा होती रहेगा। हर सुबह आपसे मैं मिलूंगा, हर सुबह मैं आपकी स्तुति करते हुए, प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, आराधना करते हुए आपके साथ चलूंगा और अपनी दया से मुझे तृप्त करते रहेंगे। हर सुबह आपकी दया मुझे तृप्त करता रहेगा और जीवन में मैं आनंद से भरते हुए, प्रसन्नता से भरते हुए आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए मैं जीता रहूंगा। आमीन, यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, आनंद, शांति और भलाई मेरे जीवन में आप निरंतर देते रहेंगे, क्योंकि राज्य, सामर्थ, महिमा सदा सर्वदा आपके लिए है, आपका है। मैं आपकी स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए मैं धन्यवाद, आप मेरी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी और शक्तिशाली नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन कहें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यदि आपको इस प्रार्थना में आशीष मिली है और नए महीने में आपके आशीष के साथ आप चलने के लिए परमेश्वर ने आपको आया जो है कर दिया है, उसे आपने रिसीव कर दिया है, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप कमेंट्स में प्रार्थना का विषय भेज सकते हैं। मैं आपके लिए आया जो है घोषणा करता हूँ, इस प्रार्थना की सारी आशीषें यीशु मसीह के नाम पर आप पर उतर आई है, आप पर हो गई है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने परिवार के लोगों तक, उन लोगों तक इस वचन को फैलाएं। इस सुसमाचार का वचन जो यीशु ने हमारे लिए किया है क्रूस पर, और जो इस वचनों को आप उन तक पहुंचाएं और वो भी इस प्रार्थना में शामिल हुए और उनके जीवन भी धन्य और आशीषित हो जाए। और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को, इस प्रार्थना को, इस घोषणा को आप उन लोगों तक पहुंचाएं जो सही में आप उनके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। इसमें जैसे ही वो लोग शामिल होंगे, आप उनके जीवन में स्वर्गीय आशीष ठहरेगी और पवित्र आत्मा का काम वो लोग भी अनुभव करेंगे। आप सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ऐसी ही प्रार्थना और आशीष की प्रार्थना और उद्धार की प्रार्थना, चंगाई, छुटकारा और नए महीने की इस प्रार्थना में आप जुड़ते हैं। आपको प्रभु बहुत से आशीष दे। इस महीना आपके लिए आशीष, ब्रेक थ्रू, बड़ी सफलता का महीना है, ये मेरी प्रार्थना है। और जो मैंने प्रार्थना में आपने जुड़ा, आपकी स्तुति और महिमा करता हूँ। परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ, सारी बड़ाई, प्रशंसा, महिमा परमेश्वर को मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आप सबों के साथ निरंतर बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।